वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज जानते हैं कि माघ माह में स्नान का, दान का और माघ माह के एकादशी का क्या महत्व है। हर तिथि का, हर पक्ष का और हर दिन का और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से माघ माह का अपना महत्व है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। माघ माह कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सटतिला एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है कि दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं। पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के वासनाओं में फंसे रहते हैं। फिर भी उनको नरक प्राप्त क्यों नहीं होता? इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा कर आप मुझसे बताइए। तो पुलस्त ऋषि ने कहा कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ माह लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। माघ माह में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। माघ मास में लोग तीर्थों में जाकर के काशी, प्रयागराज आदि में गंगा स्नान करते हैं। माघ माह में सभी को अपने इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनानी चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो तो एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि से नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री हरि भगवान का पूजन करे और एकादशी व्रत धारण करे। एकादशी का व्रत करे। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उससे दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप हम दीनहीन को शरण देने वाले हैं। इस संसार रूपी सागर में फंसे हुए का उद्धार आप करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपति, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें और भगवान को जल चढ़ाए। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ यानी कि घड़ा ब्राह्मण को दान करे तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी बहुत उत्तम माना गया है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वह वास करता है। तिल के इस प्रकार है। पहला तिल स्नान, दूसरा तिल का उबटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन और छठा तिलों का दान। ये तिल 6 प्रकार के होते हैं।
इनके प्रयोग के कारण यह सटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि इसी प्रकार से स्नान और दान करके भगवान नाम का स्मरण करते हुए व्रत को करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।